हेलो डियर फ्रेंड्स, डाउट स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक का मॉडल उत्तर 2025 देखने वाले हैं, जिसमें लगभग 100% क्वेश्चन आपके सही होने वाले जो संभावित है। यही परीक्षा तिथि की बात करूं मैं तो 3/8/2025 है। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ दोनों ही पार्ट से पूरे 100 प्रश्नों के आपके उत्तर एक वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ी सी देर से सही, बट यहाँ पे ऑथेंटिक आंसर दिया जाता है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेक कर पाएंगे कि पूरी तरीके से मॉडल आंसर आपको बताया जाता है। साथ ही सेट ए बी सी डी चारों ही होने वाले हैं। केवल क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और यहाँ पे फेसबुक दिया हुआ है। टेलीग्राम इसलिए भी जरूर हो जाता है, यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर किसी भी जॉब से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना हो तो सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो इसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है आपका जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम आप जाएंगे तो सही क्रम जाने पे इसका सही आंसर निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने निकल कर आता है। आप देखेंगे कि तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्सियस से किया जाता है, फ़ारेनहाइट से भी किया जाता है, केल्विन से किया जाता है। तो एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे नहीं किया जाता है, वो ऑप्शन है आपका रिएक्टर से नहीं किया जाता है। दोस्तों यह सेट बी होने वाला है, बाकी आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ऊपर नीचे मैच कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे यह सेट आपका सी होने वाला है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने निकल कर आता है। आप यहाँ पे देखेंगे हाँ कि दो कॉलम दिया है, दोनों कॉलम को आपको मैच करना है श्रव्य शक्तियों के आधार पे। आप देखेंगे मनुष्य का आपको पता है, ठीक है, मनुष्य इसका होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। कोई चमगादड़ की बात करें तो इसका होता है ये 9 से 200 किलो हर्ट्ज तक। तो दो अगर आप मैच कर लेते हो तो सारा आंसर आपका बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने निकल करके आता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए एस तो सही है पर आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम समूह के तत्व क्षारीय जरूर होते हैं, लेकिन इनका जो ऑक्साइड बनता है वह अम्लीय नहीं होता, वह क्षारीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्षारीय धातु से बनने वाला ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता है कि 5 माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना था। इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ ये हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है। तो किसमें होता है यह पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, जे तथा के सही है। देखो संघनन में भी क्या होता है कि वाष्प से क्या होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जमना में फ्रीज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बट दहन और ऑक्सीकरण में नहीं होता है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के पीछे, और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। एक क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए, ठीक है। इन्होंने लंबा और बौना लिया था, वही साथ ही गोला और झुर्रीदार लिया था। तो बी और डी जिसमें है वो करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक होगा, आपका नहीं है, ठीक है, बाकी सभी होते हैं। यही आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए बी और डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है कि आनुवंशिकी का मूल इकाई क्या है। तो आनुवंशिकी का मूल इकाई आपका जीन होता है, जिसे हम यहाँ पे क्रोमोसोम या जीन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो होगा वो इसके अंदर की पार्ट हो जाती है, बट उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, या फिर जीन लिया जाता है आनुवंशिकी के मूल इकाई के रूप में। जीन होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। एक क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी विद्युत चालकता के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की यहीं पे करेक्ट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चालकता चांदी में होती है, ठीक, उसके बाद तांबा हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है कि शरीर के दौरान निर्माण द, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आता है कि मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो मेंडल के नियम में क्या हो जाएगा सही क्रम, इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आता है धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 17 जब मैच करेंगे तो मैच करने पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पहुंचे उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास निकल करके आ जाता है। यह एक अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है जिसके सही आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए कि अभिकथन तो सही है परंतु इसका कारण गलत है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़े तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है। इसका अंग अग्नाशय होता है। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधताओं के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाएगा, डी बी सी ई ए। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। यहीं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में मिलाइए। तो जब बढ़ते क्रम में मिलाएंगे तो सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर हीलियम आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आता है, दो स्तंभ दिए हुए हैं और दोनों को आपको सुमेलित करना। जब दोनों को सुमेलित करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है कि किसी पिंड का संवेग p है, तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना क्या सही है उसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ यह करेक्ट होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आता है कि मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से दबाया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि आवाज तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने निकल करके आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्तर हैं। तो इसमें कौन से स्तर है इसमें हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आता है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक हैं। ठीक है, इसमें से पेशीय ऊतक और तंत्रीय ऊतक ये दोनों प्राणी ऊतक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे एंड के, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आता है कि वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है। तो दूरी मापता है वह होता है आपका ओडोमीटर, वही स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आता है। 29 के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आता है। 32 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ये। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाए, जलवायु, भूगोल, खाना सभी है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34 एक अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, यहाँ पे एक देखिए विद्युतीय परिपथ दिया हुआ है। इस विद्युतीय परिपथ के आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने निकल करके आता है। आप देखेंगे कि रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आता है। आप देखेंगे
हाँ, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं, ठीक है? इसमें उत्तर लेने से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी और आर। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर के आते हैं, आप देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 38। हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? यौगिक का लक्षण नहीं है उसके बारे में पूछा, ये अपने अवयवों के गुण, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? यह अपने अवयवों का गुण दिखाता है। यह नहीं है पूछा है ना, इसलिए यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े 39 की बात करें, तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, केवल के तथा एम सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आता है कि पीएच के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है। तो HCl का सबसे कम होता है, ठीक है? उसके बाद आपका नींबू पानी हो जाएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा। तो इस प्रकार से आप व्यवस्थित करेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो अच्छा सुचालक यहाँ पे तांबा होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तांबा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 को करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए और सी हो जाएगा। यही 43 की बात करें तो 43 में आप जड़त्व के आधार पर जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे अच्छा जड़त्व होगा रेलगाड़ी का, फिर साइकिल का होगा, फिर पत्थर की गेंद होगा। इसका क्रम आप व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रकाश का प्रवेश। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने निकल करके आता है, दो कॉलम इनको सुमेलित करने हैं। जब आप सुमेलित करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने निकल करके आता है। 46 है जीवों के विकास की प्रक्रिया में चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ कि दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। एक 48 अब मरुस्थल और एक सेकेंड कॉलम दिया हुआ, दोनों को आप मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने निकल करके आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। कहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, और 50 को जब आप मैच करेंगे, मैच करने में इसका करेक्ट आंसर निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने निकल करके आता है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक नहीं है पूछा है, ठीक है? तो नहीं है में आपका तापमान आ जाएगा, जबकि पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी घटक होते हैं। फिर 52 की बात करें, आप यहाँ पे मैच करेंगे तो मैच करने पे आप देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आपके दो आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपका विलोपित होने वाला है, ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, ठीक है? तो इसे आप स्टार लगा लेंगे। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने निकल करके आता है कि ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया है, कौन कौन से हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 53 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, पी क्यू आर। तो चालन, संवहन, विकिरण सभी होता है, केवल रोधन नहीं होता है यहाँ पे। 54 की बात करें कि निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं, तो क्षारीय विलयन बनाते हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए बी सी। केवल HCl अम्ल है तो ये अम्लीय नहीं अम्लीय बनाएगा, बाकी सभी क्षारीय हैं तो क्षारीय ही बनाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की कि निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है, ठीक है? तो एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा ये सभी धातु है, तो यहाँ पे सल्फर जो है यह धातु नहीं है, अधातु है। यही एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? तो एथीन के हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल सी होता है, ठीक है? और यहीं पे सी H2 होता है, ठीक है? तो इसके बीच में डबल बॉन्ड निकल करके आता है, तो डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, असंतृप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने निकल करके आता है। 57 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू और आर। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने निकल करके आता है, और 58 की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 59 आपके सामने निकल करके आता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन के बाद आपका साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो 59 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, आधिक्य में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण, ठीक है?
एक क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि साबुन का मुख्य घटक क्या है, तो साबुन का मुख्य घटक होता है आपका वसीय अम्लों का लवण। ठीक है, तो यह इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट सीरीज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान निकल करके आ जाता है आपके सामने, आप देखेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन 61 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? तो नायक यहाँ पे वीर नारायण सिंह जी थे। ये छत्तीसगढ़ शासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यही हम लोग बात करें 62 का, तो ऑप्शन नंबर ए जाता है कि 2001 में स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें कि भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के, कि ये तो सही है पर यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। 65 की बात करूं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की कि बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो लगान एवं वन नीति दोनों ही थे। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूं कि सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ लगती है। वही छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 2002 में हुआ था। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। यहाँ वर्ष और जनसंख्या वृद्धि है, दोनों को आप मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो ये कोरबा जिला में स्थित है, बालको। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका होता है आपका, हाँ, अनाईमुड़ी हो जाएगा 72 का। करेक्ट आंसर होगा आपका अनाईमुड़ी होगा। ठीक है, पर्वतीय चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है 72 का। आगे बढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 नवंबर को। 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करना है। ठीक है, केवल यहाँ पे कैलाश गुफा नहीं जो सरगुजा के जसपुर में है, बाकी सभी हो जाएंगे। तो हो जाएगा जे, एल और एम। जे, एल और एम किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, कथन क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए सत्य किंतु कारण असत्य है। ये 76 की बात करें तो 76 छत्तीसगढ़ डी करेक्ट होगा 76 का। ये 77 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सोनू है जो मनेन्द्रगढ़ से है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ के पास एक गांव में इन्होंने सरपंच बने हुए हैं, सोनू नाम की है। यही हम लोग नेक्स्ट बात करें 78 की बात करें, सियावा नगरी सत्याग्रह। इसको जब आप मैच करेंगे तो 78 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, इसका करेक्ट होगा ये। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 73 है, सॉरी 79। ठीक है, 79 की 2011 की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या अधिक था? तो यह दुर्ग में था। ये क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 को जब आप मैच करेंगे तो 80 का करेक्ट आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो ये होता है आपका काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहीं 82 की बात करें कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 82 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट होगा। 83 की बात करें तो 83 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए बी डी करेक्ट होगा। यहीं आगे बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की बात करें ग्राम सभा के, यहाँ पे क्रम आप जमाएंगे तो 84 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट आंसर है। 85 की बात करें कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 85 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, जे, के और एल के साथ। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु नाम से संबोधित किया था, तो गुरु मानते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो यह आपका 192 है। ठीक है, मैं बात करूं 88 छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो यहाँ पे 88 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बड़े सट्टी करेक्ट आंसर होगा। 89 की बात करूं कथन और कारण वाले क्वेश्चन की, तो 89 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए के साथ, दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें पेपर में,
पेपर मिल आपका जांजगीर चांपा में है और बिलासपुर में है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये हम लोग 91 की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय भी बिलासपुर में, ठीक है, लेकिन न्यायालय और राजधानी कोई व्याख्या नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सही परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। ये हम लोग महानदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो 92 का करेक्ट आंसर निकल करके आता है आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये हम लोग नेक्स्ट की बात करें, रायपुर में वैगन रिपेयर की बात करें तो वैगन रिपेयर आता है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1965 से। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाथ को राष्ट्रीय द्वारा सम्मानित किया गया था, ये है आपके कोंडा गांव से है, ठीक है। यही हम लोग 95 की बात करें कि छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति हुई थी? तो फुटका पहाड़ में हमारा प्राप्त हुआ था बॉक्साइट प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यही मुख्य नदी और सहायक नदी को आप सुमेलित करेंगे तो 96 का करेक्ट आंसर निकल करके आता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 97 की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन क्या होती है? चावल की होती है, धान की। वही हम लोग क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट 98 की बात करें, यहाँ पे अभ्यारण्यों को आप क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 98 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। यही 99 की बात करें तो 99 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, अभ्रक हो जाएगा, है ना। हाँ, कौन सा अधात्विक खनिज है? तो ये अभ्रक अधात्विक खनिज है, बाकी धात्विक खनिज होते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को जब आप सुमेलित कीजिएगा तो सुमेलित करने पे इसका ऑप्शन सी निकल करके आता है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़े, तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।